बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं हूं जमील अंसारी, आप देख रहे हैं कुकिंग विद जमील अंसारी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेले चने दाल की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। ये टेस्टफुल कैसे बनकर तैयार होती है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं और अब हम इसकी स्किन रिमूव कर देंगे। आज हम करेले चने की दाल बना रहे थे, मैंने सोचा क्यों ना आज आपके साथ ये रेसिपी शेयर की जाए। आज मैं जिस तरीके से करेले चने की दाल बना रहा हूँ, यकीनन आपको ये मेरा तरीका ज़रूर पसंद आएगा। और किस तरह से करेले की कड़वाहट को ख़त्म किया जाता है वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। अब हम आपसे मिलते हैं तमाम करेलों की कटिंग करने के बाद। कटिंग हमने कर ली है। हमने करेलों की कटिंग गोल शेप में की है और इसके तमाम बीज रिमूव कर दिए हैं। और अब हम इसे नमक लगाएंगे। करेलों में नमक को अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लेंगे और आधे घंटे के लिए हम इसे रख देंगे ताकि कड़वा पानी इसका सारा निकल जाए। हमने 1 पाव प्याज ली है और इसके छिलके सारे हमने रिमूव कर लिए थे और इसकी हम बारीक कटिंग कर लेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच जाए। आप मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, कोई भी सीन स्किप मत कीजिएगा। अब हम आपसे मिलते हैं तमाम प्याज की कटिंग करने के बाद। अब हमने 1 पाव टमाटर लिए हैं, इन्हें हमने अच्छे से धो लिया था और अब हम इनकी बारीक कटिंग कर लेंगे। मैं आज रेसिपी में 2 सीक्रेट चीज़ें ऐसी शामिल करूंगा जो आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताई होंगी, जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। वो कौन सी 2 ऐसी चीज़ें हैं जो हम इस रेसिपी में शामिल करेंगे। तमाम चीज़ें हमारी कटिंग हो गई हैं। हम चलते हैं कुकिंग की तरफ। हमने 1 पाव चने की दाल ली थी, इसे अच्छी तरह धोकर 1 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था और अब हमने दाल कढ़ाई में शामिल कर लिया और इसमें 2 गिलास पानी के शामिल कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 चम्मच नमक का शामिल कर लेंगे और इसे 20 मिनट तक के लिए कवर करके गलने के लिए छोड़ देंगे। दाल में बॉयल आ चुका है, अब हम इसे दूसरे फ्लेम पर शिफ्ट कर देंगे। हमने किसके साथ की कढ़ाई ली है और इसमें हम 1 कप घी का शामिल करेंगे और घी को गर्म होने का इंतज़ार करेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे। करेलों को हमने अच्छे से वॉश कर लिया था, करेलों को अच्छे से निचोड़ दिया था और इसका कड़वा पानी रिमूव कर दिया था। और अब हम करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को हम 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक ये लाइट गोल्डन ना हो जाए। हम करेलों को मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं करेलों का हमारे कलर चेंज होना शुरू हो गया है। करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमें इसी तरह के ही करेले चाहिए थे, आप देख सकते हैं। हमें ज़्यादा करेलों को ब्राउन नहीं करना था। हम करेलों को प्लेट में निकाल कर हम इसका मसाला तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो को कौन से मुल्क और किस शहर से देख रहे हैं। तमाम करेले हमने प्लेट में अब निकाल लिए हैं। अब हम इसी घी में ही प्याज को फ्राई करेंगे। अब हम इसी घी में 1 पाव प्याज कटिंग की हुई शामिल कर लेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे। हम प्याज को लाइट गोल्डन करेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। चने की दाल भी हमारी तकरीबन तैयार होने पर है। प्याज हमारी गोल्डन होने पर आ चुकी है। हम इसमें 1/2 चम्मच ज़ीरे का शामिल करेंगे और इसे कड़कड़ा लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसे भी अच्छे से भून लेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन दूर हो जाए। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर शामिल करेंगे जो कि हमने 1 पाव लिए थे।
हम इन्हें जब तक फ्राई करेंगे जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट नहीं हो जाते। अब हम इसमें सब्ज़ कटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने वीडियो के शुरू में आपसे 2 सीक्रेट चीज़ों का ज़िक्र किया था, वो अब हम इसमें शामिल करेंगे। ये हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच चॉप की हुई कच्ची आम भी शामिल की है। तो हम इसमें 1 चम्मच हल्दी का शामिल कर लेंगे और इसमें हम 1.5 चम्मच सुरख पिसी हुई मिर्च शामिल करेंगे और अब हम इसमें हाफ़ चम्मच नमक शामिल करेंगे। हमने 1 चम्मच नमक का दाल को बॉयल करते हुए भी शामिल किया था। हमने करेलों को भी नमक लगाया था, इसलिए हम इसमें कम नमक शामिल करेंगे। और अब हम मसाले की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें दूसरी सीक्रेट चीज़ शामिल करेंगे, जो कि सौंफ और पिसा हुआ धनिया है। ये हम इसमें 1 चम्मच शामिल कर लेंगे। इससे हमारे मसाले में बहुत ही प्यारा फ्लेवर और बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। हमने जो इस मसाले में कच्चे आम का इस्तेमाल किया है, इससे हमारे करेलों की बिल्कुल कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। मसाला हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसमें दाल शामिल कर लेंगे। आप देख सकते हैं दाल हमारी अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसे शामिल कर लेंगे और अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे। अब हम दाल को अच्छे से मसाले में भून लेंगे। अब हम इसमें करेले शामिल करेंगे, जिन्हें हमने पहले से अच्छे से फ्राई करके रख लिया था। अब हम करेलों को शामिल कर लेंगे और करेलों को भी अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेंगे, ताकि करेलों का टेस्ट मसाले में अच्छे से आ जाए। बॉयल की हुई दाल का 1 कप पानी हमने बचा लिया था और वो हम इसमें शामिल करेंगे और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे कवर करके 5 से 7 मिनट तक के लिए इसे दम लगा देंगे, ताकि करेले हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे कवर करके 7 मिनट का दम लगाएंगे। मिलते हैं 7 मिनट के बाद। 7 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दाल करेले हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इन्हें पराठे और चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये मेरी दाल करेले की रेसिपी पसंद आई हो, दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब हम गार्निश के लिए कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल करेंगे। अगर आपको मेरी ये दाल करेले की रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी करेले दाल की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।